हेलो फ्रेंड, आज का ये बैग का वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। बहुत ही सुंदर हैंडबैग बनाया है आज तो। और इसका वीडियो भी मैंने बहुत आसान तरीका बताया है, बिल्कुल इजी बताया है। या और बड़े साइज का बन गया है ये बैग। तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है, वीडियो आप पूरा देखना। तो देखिए, मैंने इसे ऊपर की साइड में 2 जिप लगाई है और ये साइड में भी एक जिप लगाई है। तो 3 पॉकेट हमारे इस बैग में बड़े वाले बन गए हैं। तो वीडियो पूरा देखिए। और देखिए, ये मेरे पास कपड़ा है। मैंने अभी परसों ही लाइव किया था। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं। बांधनी में भी बहुत सारे प्रिंट है और वर्क में भी बहुत सारे कपड़े हैं। तो मैंने लाइव किया था, वो कपड़े मुझे सेल करने हैं। तो अगर आपने मेरा लाइव नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल पर जाकर लाइव देख लीजिए। और अगर आपको पसंद आया कोई कपड़ा, मैंने उसके साथ प्राइस भी बताई है कि वो कैसा मीटर है, क्या है। तो मैंने सब कुछ उसमें डिटेल बताया है। तो अगर आपको ये कपड़ा ख़रीदना हो तो मेरे लाइव पर जाकर देखिए। और मेरे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेकर आप भेज सकते हैं। और शिपिंग फ्री है महाराष्ट्र में। तो देखिए, उसी कपड़े से मैं आज बैग बनाने वाली हूँ। तो इसकी लंबाई है 24 इंच और चौड़ाई है 13 इंच। तो इस तरह से मैंने नॉर्वेन से इसे अटैच कर लिया है। अब मैं इसका सेंटर निकाल लूँगी और इस तरह से मार्किंग कर लूँगी बीच में से, इस तरह से। और साइड से कट भी लगा लूँगी ताकि हमें याद रहे, वो मार्किंग निकल भी सकता है। और मैं पीछे से भी सेंटर उसका निकाल लूँगी मार्किंग करके। दोनों साइड से मैं सेंटर इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। अब ये मार्किंग करने के बाद में मैं इसे इस तरह से, ये देखिए, ऊपर की साइड से मैं यानी एक तरफ में जीप लगाने वाली हूँ तो उसका भी मार्क कर लूँगी। ऊपर से 2 इंच नीचे जाएंगे हम, और इसे भी मैं मार्क करके रख लूँगी। तो उस ये किस लिए अभी मैंने मार्क किया है वो उसका पता आपको बाद में चलेगा। तो देखिए, इस तरह से मार्किंग करने के बाद में मैंने इसे इस तरह से एक बार फोल्ड किया और फिर दूसरी बार फोल्ड किया। ऐसे 2 बार मैंने फोल्ड किया और 4 फोल्ड में इस कपड़े को इस तरह से रख लिया और पिन अप भी कर लिया। और नीचे की साइड से जो खुली वाली साइड है वहाँ से मैं 1.5 इंच का मार्क कर लूँगी इस तरह, ये देखिए। और फिर ऊपर की साइड में भी 1.5 इंच का ही मार्क कर लूँगी इस तरह से। ये दोनों मार्क को मैं इस गोल राउंड से इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। ये इस तरह से करने के बाद में ऊपर से मैं 1 इंच लूँगी और इन दोनों मार्किंग को मिला लूँगी, लाइन खींच लूँगी एक। अब ये लाइन खींचने के बाद में जो बंद वाली साइड है वहाँ से भी मैं 1.5 इंच नीचे लूँगी, मार्क करूँगी, ये देखिए। और इस वाले मार्किंग को, ऊपर की जो मार्किंग मैंने 1 इंच की थी वहाँ पर मैं इस तरह से राउंड बनाकर मार्क कर लूँगी और इसे कट कर लूँगी पूरा। ये देखिए, इस तरह से मैं कट कर लूँगी। ये मैं कट कर लिया, ऊपर की साइड का भी कट कर लूँगी। ये देखिए, अब ये कट करने के बाद में ये पूरा कपड़ा ओपन हो गया है तो मैं सिलाई भी कर लूँगी। और ये जो बीच में मैंने मार्किंग की थी ना, तो इसे भी मैं कट कर लूँगी और 2 अलग पीस हो जाएंगे हमारे पास। और जो कपड़ा खुला हो गया है कट करने के बाद में उसे मैं स्टिच कर लूँगी। तो वो इसलिए मैं पिन भी कर लूँगी उसे और पूरे में सिलाई कर लूँगी चारों ओर से दोनों पीस पर, ये देखिए। और जो ये मैंने बीच में लाइन खींची है ना, वहाँ पर भी मैं 2 सिलाई करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं जिप लगाऊंगी, ये देखिए मैंने 2 सिलाई कर ली है। और इसे मैं बीच में से कट कर लूँगी ताकि कपड़ा खुला ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले ही 2 इंच पर जिप लगाने के लिए मार्किंग की। तो देखिए, मैंने जिप भी अटैच कर ली
अब जिप अटैच करने के बाद में इसका मैं सेंटर निकाल लूँगी। सेंटर निकालने के बाद में दोनों साइड से 2-2 इंच का मार्क कर लूँगी। यहाँ पर हम हैंडल अटैच करने वाले हैं। तो मैंने हैंडल बना के रख लिए थे, तो इनका नाप बताती हूँ। ये देखिए 17 इंच का एक हैंडल है और 1 इंच चौड़ाई है। तो इसे हम यहाँ पर 2 इंच वाले मार्क पर अटैच कर लेंगे दोनों हैंडल को। इस ये देखिए ये हमारे हैंडल भी लग गए। अब हैंडल लगाने के बाद में मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, 2 पट्टियाँ ली हैं। इसे मैं इस तरह फोल्ड करके ऊपर से स्टिच कर लूँगी और फिर पलट कर पीछे स्टिच कर लूँगी। दोनों पीस पर इसी तरह कर लूँगी। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियाँ भी अटैच कर ली ऊपर की साइड में। अब मैं 2 जिप ले लूँगी और एक पट्टी ले लूँगी 2 इंच की। तो उसे मैं एक जिप पर इस तरह से ऊपर से अटैच करूँगी और फिर पलट कर दूसरी जिप भी उसी पर अटैच करने वाली हूँ। तो इसे मैं फोल्ड करके अटैच करूँगी। तो देखिए ये मैंने दोनों जिप अटैच कर ली। अब जो पीछे की साइड है वहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगानी है। तो मैंने ये लाइनिंग वाला कपड़ा बैक के जो कपड़े से मैच करके कट किया था, उसे मैं इसके बीच में रख कर टॉप स्टिच लगा लूँगी और कपड़ा भी अंदर की ओर रख लूँगी और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लूँगी। इस तरह से इसे मैं सिलाई कर लूँगी। तो देखिए मैंने ये कपड़ा लाइनिंग वाला जिप के साथ अटैच कर लिया है। अब हमें उसे इस बैग के साथ जोड़ना है। तो पहले मैं रनर इंसर्ट करूँगी। 2 रनर ले लूँगी क्योंकि हमारी ये मैंने ऊपर 2 जिप लगाई है। तो रनर इस तरह से मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ये देखिए अब ये दूसरा वाला रनर है वो भी ऐड करूँगी। तो जिप को हम एक साइड से छोटा सा कट लगाएंगे और फिर रनर आसानी से इसमें इंसर्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने रनर ऐड कर लिए। अब जो एक्स्ट्रा वाली जिप है उसे मैं कट कर लूँगी। तो इसे हम इस बैग के ऊपर अटैच करने वाले हैं। तो ये देखिए तो जिसे हमने जिप लगाई है ना, उसे जिप लगाई जिस बैग के कपड़े को, उसे भी मैं एक लाइनिंग वाला कपड़ा ले लूँगी उसी नाप का कट किया हुआ और उसे मैं पूरी चारों ओर से स्टिच कर लूँगी और फिर स्टिच करने के बाद में उसे जिप के ऊपर इस तरह से रख कर ऊपर से सिलाई कर दूँगी। इस तरह से ये एक साइड से और दूसरे साइड से भी मैं उसी तरह सिलाई करूँगी। ये जो जिप है दूसरी वाली लगाई है उसके ऊपर मैं इस बैग के कपड़े को रख कर ऊपर से स्टिच करूँगी और पहले जिप को मैं दोनों जिप को छोटे-छोटे कट लगाऊँगी क्योंकि हमारा बैग का कपड़ा राउंड में है। ऊपर का जो हैंडल वाला पीस है ना वो राउंड में है, तो जिप भी राउंड में यानी सिलाई करते वक़्त बराबर से घूमेगी, इसलिए उसे मैंने जिप को कट लगा लिया है। तो देखिए मैंने ये सिलाई कर ली। ये जो लाइनिंग वाला कपड़ा है वो जिप के साथ अटैच कर लिया। अब इसे मैं इस तरह से रख कर तीनों ओर सिलाई कर लूँगी इस तरह से। तो देखिए मैंने ये पूरा जॉइन कर लिया। अब ये दूसरा पीस भी मैंने जॉइन कर लिया। अब इसे मैं दूसरी वाली जिप पर इस तरह से ऊपर की साइड में रख कर स्टिच कर लूँगी बराबर से। ये देखिए इस तरह से ऊपर से जिप नीचे है और ऊपर से बैग का कपड़ा रख के स्टिच कर लूँगी। तो देखिए मैंने ये पूरा स्टिच कर लिया और ये जॉइन कर लिया जिप को मैंने बैग वाला कपड़ा। अब जहाँ पर हमने ऊपर में जिप लगाई है वहाँ से हम इस तरह से नाप निकालेंगे पूरे राउंड में। तो ये दूसरी तरफ की जो ऊपर वाली जिप है वहाँ तक नाप निकालेंगे। तो मेरा 33 इंच निकल कर आया है और ये जो बीच में है जिप वाला वो 2 इंच है। तो ये देखिए इस तरह से इसका भी नाप मैं निकाल कर ले लूँगी। दोनों साइड का नाप 2 इंच आया है। ये देखिए बराबर से पकड़ते हुए हमें नाप निकालना है।
क्योंकि वो राउंड में है ना, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप बराबर ध्यान से देखकर उसका नाप निकालिएगा। ये देखिए इस तरह से बराबर से रख कर उसका नाप निकालेंगे हम। तो ये 2 इंच ही आया है, ये देखिए। अब मैंने एक दूसरा पीस ले लिया है, 33 इंच लंबाई में है और इसकी चौड़ाई 4 इंच है। तो इस तरह से मैं उसे फोल्ड कर लूँगी और जो 4 इंच है तो 2 इंच पर सेंटर में निशान लगाऊंगी और दोनों साइड से 1-1 इंच पर मार्क करूंगी इस तरह से। और ये मार्क करने के बाद में यहाँ से मैं ऊपर से नीचे 6 इंच पर मार्क करूंगी, दोनों साइड में 6 इंच पर मार्क करूंगी और उस 1 इंच वाले मार्क को 6 इंच वाले मार्क से इस तरह से लाइन खींच लूँगी तिरछी। ये देखिए इस तरह, और इसे मैं कट कर लूँगी दोनों साइड में। जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ पर दोनों साइड में कट कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने कट कर लिया। अब इसका मैं सेंटर निकाल लूँगी इस तरह से। ये निकाल लिया सेंटर। अब मैं बैक का भी सेंटर निकाल लूँगी नीचे के साइड से। दोनों बैक पर इस तरह से मैं सेंटर निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब ये सेंटर निकालने के बाद में हमें इसे ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए मैंने सेंटर निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो 2 इंच का मार्क हमने किया था ना, उसे मैं जिप वाले साइड में इस तरह से पिन कर लूँगी और दूसरी साइड भी उसी तरह से पिन कर लूँगी। तो पहले हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है। इस पट्टी को यहाँ पर दोनों साइड में हमें ज्वाइन करना है पहले। ये देखिए, फिर ये सेंटर भी यहाँ से मिला लूँगी इस तरह। यहाँ पर मैं पिन कर लूँगी। तो पहले हम ये 2 इंच वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने ये सिलाई पूरी कर ली। अब जो दूसरा सेंटर निकाला था उसे मैं इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी और पूरे राउंड में इस तरह से सिलाई कर लूँगी इस वाले पार्ट में भी। तो देखिए हमारी पूरी सिलाई हो गई। अब मैं आपको ओपन कर इसका फाइनल लुक बताती हूँ। ये देखिए बहुत सुंदर बैग बनकर तैयार हुआ है। तो आपको मेरी जो स्टिचिंग सिखाने की ये थी वो कैसी लगी, आसान लगी कि नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताना। और ये बैग आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इसी तरह के कपड़े ख़रीदने होंगे, कट पीस है मेरे पास सब। कोई 2 मीटर के है, कोई 1 मीटर का, कोई 3 मीटर का, कोई 10 मीटर का है। तो बहुत सारे अच्छे कट पीस है मेरे पास और अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे चैनल पर जाकर लाइव देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। वहाँ पर मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है और प्राइस भी बताई है। तो देखिए ये कितना बड़ा यानी सुंदर बैग हुआ है। देखिए अंदर ये बहुत ही बड़ा स्पेस है, तीनों पॉकेट में बड़े बड़े स्पेस है देखिए। तो बहुत ही खूबसूरत ये बैग बनकर तैयार हुआ है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर ज़रूर करना प्लीज़। थैंक यू।